क्या ले, जिनको नाम नहीं पता है वो अगल बगल वाले को पूछ लेना और उनको बता देना कि कथा, यदि कथा आपको बढ़िया भी ना लगी हो तो थोड़ा ये बोल देना कि कथा बहुत बढ़िया हो रही है। अच्छी ना लग रही हो तो भी बोल देना। ऐसा बोलने से कोई यहां तक चल करके आ जाए तो झूठ कहें अगर लागत नहीं, तो वहां कोई अपराध नहीं है। यह तो आपकी महानता है कि हम जैसे लोगों को भी आप सुनने के लिए 4 घंटे से ऐसे तल्लीनता के साथ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिना फेविकॉल के आपको चिपका दिया गया है, कोई बिल्कुल हिला नहीं है। इतने ढंग से आपने कथा सुनी है, तो मुझे कथा कहने का बहुत आनंद आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। समय का विशेष ध्यान रखना। देखिए मैंने 2 बोल दिया है तो आप 2:45 1:30 बजे तक आ जाना। 6 बजे तक फिर कथा छोड़ देंगे, और आप 2:30 बजे आएंगे तो मैं 6:30 छोड़ूंगा। आप 3 बजे आओगे तो मैं 7 बजे छोड़ूंगा। आप 3:30 आओगे तो 7:30 छोड़ूंगा। आप 4 बजे आओगे तो मैं 8 बजे छोड़ूंगा, और फिर आप 5 बजे आओगे तो फिर मैं 10 बजे से पहले फिर कैसे छोड़ूंगा? तो भगवान को भी तो समय पूरा देना है ना। तो आप समय का विशेष ध्यान रखते हुए आइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं कथा को विराम नहीं दे रहा, 5-7 मिनट में आपकी ओर लिए लेता हूं। तो देवर्षि नारद को बुलाया गया और देवर्षि नारद को कह दिया भागवत का प्रचार कीजिए। बढ़िया वह श्रोता हैं जो हर एक दिन एक नया श्रोता लेके आते हैं, जो कभी पांडाल परिसर गया ही ना हो। मैं नहीं कहता कि आप 1 किलो खरबूजा खरीद के ले आना, या आप केला ले आना, या आप सेब ले आना, या आप कपड़े ले आना, या आप नोट पैसे ले आना। लेकिन मैं जरूर कहता हूं जिस दिन आप आवे एक ऐसा टटोल करके नया श्रोता लेके आए जो कथा पंडाल में गया ही ना हो। हाँ, 1 रात पहले से खोजिए और मुझे लगता है कि दूसरे दिन 1:30 बजे तक आपको मिल ही जाएगा ऐसा कोई। वर्तमान समय में कथा की बहुत जरूरत है, कथा की आवश्यकता है। कथा ने जीवन दिया है, जिंदगी दी है कथा ने, बहुत आनंद आता है। व्यास गद्दी से मैं अपनी बात क्या करूं, एक 10 मिनट की कथा सुनी। गोविंद हम तो तेरे ही हो गए हैं, 10 मिनट की कथा। वृंदावन में कभी पहली बार आना हुआ, पहली बार कॉलेज समय से 10 मिनट के बाद में वो डोंगरे जी महाराज के शिष्य कमलेश जी महाराज वृंदावन में कथा कर रहे थे। उद्धव गोपी संवाद चल रहा था। नहीं तो कभी मन करता था कि इंजीनियर बनना है, गणित इतनी बढ़िया थी, कभी 100 में से 99 से नंबर कभी कम नहीं आए। कभी सोचा कर, बहुत छोटे हुआ करते थे, कभी सर्वे स्कूलों का हुआ करता था कि डॉक्टर बनोगे इंजीनियर, बच्चे हाथ उठा के कहते थे हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता कि हम इंजीनियर बनेंगे। यह दास भी उस पंक्ति में खड़ा हुआ था, इसके भी दिमाग में यह बात गूंजती थी कि कभी इंजीनियर बनना है। ये मैं गर्व के साथ नहीं, स्वाभिमान के साथ कह रहा हूं। मेरी जैसी गणित तो मेरी, लेकिन वहारे गोविंद कृपा, क्या तूने क्या करामात दिखाई। बनना कुछ और था, बना तूने कुछ और दिया। वह जिंदगी है जो जिंदगी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होगी। गोविंद आपने बड़ी कृपा की है। मैं चाहता हूं कि इस जिंदगी में आप भी आकर के जिए। यह महफिल पागलों की है, यह महफिल पागलों की है, इसलिए तो आप ताली बजा रहे हैं। यह महफिल पागलों की है। पागल का अर्थ यह नहीं है कि पत्थर उठाकर खोपड़ा मार दिया, खोपड़ा फाड़ दिया जाए। मैंने कुरान में पागल की व्याख्या पढ़ी है, पा माने पा लिया, गल माने खुदा को। जिसने परमात्मा को प्राप्त किया है उसे पागल कहते हैं। जो इस दरबार में बैठे हैं उनको गोविंद ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। महफिल पागलों की है, ये महफिल दीवाने लोगों की है। तभी तो वह कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गोविंद मेरा तो सब कुछ तेरे चरणों में है, अब जैसे तू रखेगा हम बिल्कुल वैसे ही रहने के लिए तैयार हैं। आइए श्री देवर्षि नारद भागवत का प्रचार करने के लिए चले, और सबसे पहले सीधा वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में पहुंचे यमुना के पावन तट पर। आज भी आप वृंदावन जाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में आप परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा आप जरूर लगा, बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। हम बड़े आदी रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा के, एक दिन में 2-2 बार 3-3 बार परिक्रमा लगी। आज भी लगता है श्री वृंदावन की परिक्रमा में कि कृष्ण की बांसुरी बज रही है, गोपियां भगवान को रिझा रही, आज भी लगता है। आप कभी लगाइए, उधर गोपेश्वर की तरफ आप जाइए, चीर घाट की तरफ जाइए, आप काली मर्दन घाट पर आप जाइए, बहुत अच्छा लगता है।
इतना बढ़िया लगता है वृंदावन की परिक्रमा। वृंदावन की रज को उठाकर माथे से लगाइए। वृंदावन की रज की इतनी बड़ी महत्वता है। एक बार मुक्ति ने गोविंद को कहा कि भगवान ये बताइए, सबको तो मुक्त तो मैं करती हूँ। ये मुक्ति ने कृष्ण को पूछा कि सबको तो मुक्त मैं करती हूँ, अब मैं मुक्त कैसे हूँ ये तो बता दीजिए। भगवान मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया, पड़ी रहो जा गैल में। गैल में समझते हैं? हाँ, पड़ी रहो जा गैल में, साधु संत कढ़ी जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्ति है जाए। संत महापुरुष निकलेंगे, हे मुक्ति महारानी, वृंदावन की माटी वृंदावन की रज तेरे माथे के ऊपर पड़ेगी तो तू भी अपने आप में मुक्त हो जाएगी। वृंदावन की मिट्टी धूल नहीं है, अरे वो तो रज महारानी है। कुछ प्रसिद्ध देवियां हैं वृंदावन में। वृंदावन में कुछ प्रसिद्ध हैं, एक तो व्रज रानी हमारी राधा रानी है वृंदावन में एक और रानी है जिसका नाम है रज रानी है। लेकिन वृंदावन में झाड़ू लगाने वाली भी बड़ा अहंकार अभिमान स्वाभिमान के साथ बोलती है हम भी तो एक रानी है। वो बोलती है हम भी तो यहाँ की महान महात रानी है। तो अभी छाती पीट करके कहती है वृंदावन को वास भलो जहां बास करे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। यमुना यमदूतनी तारती है भव तारती है श्री राधिका रानी। ऐसी जहां जिस क्षेत्र की अधीश्वरी भगवती राधा है, ऐसा श्रीधाम वृंदावन जहां देवश्री नारद निकलते हुए जा रहे थे। सुन लीजिए, यमुना के पावन पुलिन तट पर एक कोई देवी रो रही है, विलाप कर रही है। उसने जाते हुए नारद को देखा और कहने लगी वो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी एक क्षण के लिए रुक जाइए। मां चिंता मपि नासया, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पाप कट गए। संत बोले या ना बोले, उनके दर्शन मात्र से पाप तो कटते ही है। संत दर्शन जिम्मे पाप कटे। महापुरुषों का दर्शन करने से पाप कटे। आप ये मत सोचना कि संत नहीं रहे। जिस समय संत नहीं रहेंगे धरती नहीं रहेगी। जिस समय संत नहीं रहेंगे आकाश नहीं रहेगा। यह देश यह धरती संतों के ऊपर टिकी है। संत का अर्थ होता है साधना के साथ जीता है और अपने संस्कारों के साथ जीता है। कभी सोच ही मत लेना इस धरती पर संत नहीं। आज भी इस धरती पर वह संत हैं जिनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो जीवन कृतकृत हो जाए, जीवन न्याल हो जाए। साधु वह है जिसने क्रोध को जीत लिया है। साधु है। आप कहें तो संत की एक छोटी सी बात बता दूं, 1 मिनट में बता दूं। कबीर साहब की देहली पर कुछ लोग संगीत पढ़ने के लिए आते हैं। वह कबीर हैं जिन्होंने क्रोध को जीत लिया। देखिए कैसा साधु चाहिए। इनकी झोंपड़ी के ठीक सामने आप अपने पड़ोसी से इतने परेशान हो जाते हैं, अगल वाले से इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन कबीर साहब का जीवन पढ़िए। इस कबीर साहब की झोंपड़ी के ठीक सामने एक ऐसी स्त्री का मकान है जो देह का व्यापार करती है। इसके यहां लोगों की भीड़ लगी रहती है। कबीर साहब अपने चेलों को संगीत पढ़ाते हैं। इसको बड़ी परेशानी होती है। इसने अपने अनुयायियों से कहा कि बाबा की झोंपड़ी जला के राख कर दो, कम से कम आफत तो कटे। तो उसके कुछ अनुयायी आए उस स्त्री के गढ़ का, दूसरे शब्दों में जिसको बोले, और झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ा जलने लगा। कबीर साहब चौराहे पर खड़े होकर के नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। चेले ने कहा गुरुजी झोंपड़ी जल रही है और आप नाच रहे हैं। गुरुजी ने कहा आज ही तो मौका मिला है नाचने का। ये बाकी कबीर का ही तो है, जो घर फूके आपड़ा तो चलो हमारे संग। ये बाकी कबीर का है। कबीर नृत्य करते ठुमका लगाते हुए नाच रहे हैं। एक चिंगारी झोंपड़ी से उड़ती उड़ती उस वैश्या के भवन तक पहुंची। उसका मकान धू-धू जलने लगा। इसने देखा कि बाबा का झोंपड़ा जल रहा है और बाबा मस्ती से नाच रहा है। मैंने अपराध किया, इसलिए उसका दंड मुझे मिला। दौड़ के आई, कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ी। कहा गुरुजी मैंने तुम्हारी झोंपड़ी जलाई, इसलिए दंड मुझे मिला है, आप मुझे माफ कर दीजिए। कबीर साहब क्या बोले, बहन मेरी तेरी तो कोई लड़ाई थी नहीं, तू मेरी झोंपड़ी क्यों जलाती? मैंने तो एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि तूने मेरी झोंपड़ी जलाई, और ना कभी मैं उलाना दूंगा। अरे तू मेरी झोंपड़ी क्यों जलाएगी?
मुझसे जब तेरा कोई झगड़ा ही नहीं था तो तू मेरी झोपड़ी क्यों जलाती? मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे यार ने मेरी झोपड़ी जलाई तो मेरे यार ने तेरे भवन को जला दिया। यह झगड़ा तो यार और यार का है, इसमें हमारी तोरी कोई लड़ाई नहीं, हमारा तेरा कोई झगड़ा नहीं। ऐसा साधु जीवन में आवे, जीवन निहाल हो जाए, जीवन कृत हो जाए। भो भो साधो क्षणम तुष्ट मा चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गैहरम पर। आपके दर्शन मात्र से लगता है जीवन निहाल हो। देवर्षि नारद पास में आ गए, यह वृंदावन की घटना है, और उस देवी को पूछने लगे तुम्हारा परिचय क्या है? इसने जवाब दिया कि अहम भक्तिर्थ ख्याता हेमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। का दुनिया के लोग मुझे भक्ति माता के नाम से जानते हैं। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन काल योगेन जर्जरो, काल के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े हो गए। नारद ने कहा मैया मैं पहली बार देख रहा हूं मां युवान हो और बच्चे बूढ़े हो, ऐसा कैसे हुआ? तो भक्ति माता क्या बोल रही है कि एक बार भगवान नारायण ने कहा कि मृत्यु लोक बहुत बढ़िया है, तो भगवान की बात मान करके मैं इस धरती पर आ गई। उत्पन्ने द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचन क्वचन महाराष्ट्र जीर्णाम गुजराम गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। भक्ति का जन्म कहां से होता है? द्रविड़ देश से। महाराष्ट्र में थोड़ा थोड़ा सम्मान मुझे मिला, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में गई तो मैं वहां बूढ़ी हो गई बिल्कुल। लेकिन धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति न त्यत्र। जैसे ही मैं श्री वृंदावन में आई हूं, यहां गोपाल की कृपा से मुझे युवान अवस्था मिली है, लेकिन मेरे बच्चे जर्जर हो गए। आप कृपा कर दीजिए मेरे बच्चों को युवान कर दे। वृंदावन नाम शरीर का है, यमुना नाम श्रद्धा का है, श्रद्धा के तट पर हम और आप सब पड़े हुए हैं, लेकिन रोना इस बात का है कि सबके ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। ये हम भजन पूजा पाठ क्यों करते हैं? कोई सदगुरु चल करके आवे और गुरुदेव की कृपा से हमारे बूढ़े ज्ञान वैराग्य युवान हो जाएं, उसके लिए हमें संत महापुरुष और सत्कर्मों की आवश्यकता है। देवर्षि नारद आए, गीतार पाठेर मुंह धीमे धीमे गीता जी का पाठ किया। अब गीता का पाठ किया करें, अच्छा लगता है। 6 चीजों को अपने जीवन में से भुला मत देना। एक बार मेरे हिंदुस्तान से सिकंदर बाहर लौट के गया, और वह क्या कहता है अपने मुल्क में कि उन हिंदुस्तानियों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जिनके ऊपर 6 की कृपा है। वह 6 कौन है? जिन 6 के ऊपर हमारा सनातन धर्म टिका है। ताकत है इस धर्म को बहुत बड़ी। क्या है? एक है गोविंद, एक है गऊ, एक है गंगा, एक है गायत्री, और एक है गुरु, और एक है गीता। ये 6 से आप जुड़े हैं। मैं अपनी व्यासपीठ से आपका मान करता हूं, यदि रिक्त हैं तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 6 को जीवन में स्वीकार कीजिए। नारायण कृपा करेंगे, नारायण। और जब नारायण कृपा कर दें फिर तो कहीं नहीं क्या, नारायण की कृपा हो जाए। गीतार पाठेर मुंह, गीता जी का 18वां अध्याय। घर में कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, गंगा जल में पढ़कर आप दे दीजिए उसको, प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। गीता जी का 18वां अध्याय जिंदगी भर आप पढ़ते रहे हैं तो मरते समय तकलीफ नहीं होगी मृत्यु के समय। नहीं तो जन्म लेने में इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू डंक मार रहे हो, मरते समय इतनी वेदना होती है 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक लगा रहे हो, मरते समय इतनी वेदना होती है। जन्म के और मरने के दुख से बचने के लिए गीता जी का 18वां अध्याय। आपकी रसोई का कनस्तर कभी खाली नहीं होगा, आपका राशन खाली नहीं हो सकता, मां अन्नपूर्णा का भंडार खाली हो सकता है, लेकिन आपका भंडार कभी खाली नहीं हो सकता। आप बच्चों का विवाह करते हैं, कोई भंडारा करते हैं, आपकी रसोई में कभी कमी आ नहीं सकती यदि गीता जी के 15वें अध्याय का आप पाठ करते रहे तो। इतना बड़ा प्रभाव है। गीता सो गीता कर्तव्य, गीता जी तो हमें कर्तव्य करना सिखाती है।
गीता जी का पाठ किया, बच्चे खड़े तो हुए ज्ञान वैराग्य लेके नीचे गिर गए, आकाशवाणी हुई और कहे देवर्षि नारद यहां से आप विशाल क्षेत्र जाइए। विशाल क्षेत्र नाम है बद्रीनाथ का, बड़ी पावन जगह है, बड़ी पवित्र जगह। मौका मिले कभी जाना। आप कहोगे अभी भी जाने की बोलते हो, मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बोलता रहूंगा बद्रीनाथ जाने के लिए। लोग घबरा गए, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। त्रासदी तो होना ही था, वो इसलिए, किस लिए? इसलिए कि आज के समय में हमने तीर्थों के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ की है। ये पूरा नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा। इस त्रासदी में मैं 19 दिन उसी क्षेत्र में था, वहीं था बद्रीनाथ केदारनाथ में। भगवान की बड़ी कृपा थी, 1500 लोग साथ में थे। भगवान की कृपा से सब सुरक्षित आए, ये पूरे सब लोग थे साथ में, किसी को कोई मच्छर का दाग नहीं। लोग तीर्थों के लिए जाते हैं पिकनिक के हिसाब से, सौंदर्यता का खिलौना बना दिया उसको तीर्थों को। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जाते हैं तीर्थों में और शराब की बोतल संग रखी जाती है गाड़ी। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों से देखी देखी बात। तीर्थों के साथ खिलवाड़ की जाएगी, वहां की शुचिता और वहां की पवित्रता के ऊपर इतना बड़ा आर कुठारा घात हुआ, तो फिर और क्या होगा? वहां पवित्रता अपवित्रता तो समझे है? हम पावन हैं अपावन हैं, देव प्रतिमाओं को छू रहे हैं। आजकल पढ़े लिखे समाज में वह सब चीजों को बिल्कुल खत्म कर दिया। यदि ये सब चीजें नहीं होती तो ये बनाई क्यों जाती है? इसके ऊपर शोध किए गए महापुरुषों के द्वारा ये सब चीजें होती हैं। क्या सूतक पातक होते नहीं? होते हैं। तीर्थों को हम तीर्थों का ही रूप दें, तीर्थों को हम तीर्थों का ही दर्जा दें। बद्रीनाथ वह विलक्षण क्षेत्र है, इसके लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। बद्री विशाल, 4 तीर्थ बड़े विशेष हैं अपने। बद्रीनाथ भगवान, केदारनाथ, गंगोत्री जमुनोत्री को मिलाकर के ये एक होता है। उधर भगवान जगन्नाथ प्रभु बैठे हैं, उधर भगवान द्वारकाधीश और उधर साउथ में भगवान प्रभु रामेश्वर। मानवीय जीवन धारण किया है तो आप जरूर समय निकालिए तीर्थ यात्रा के लिए, कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ दिन निकाल के आइए। मैं आपको न्योता दिए देता हूं, 13 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक हमारा विशाल आयोजन श्री द्वारकाधीश भगवान के चरणों में, द्वारकानाथ धाम में। आप लोग आ सकें, आप जरूर पधारिए। बहुत बड़ा आयोजन आपका न्योता है, आप सभी पधारिए। श्री द्वारका जी, द्वारका के लिए तो जितना कल बताऊंगा, अब समय पूरा हो रहा है। द्वारका के महत्व और महानता का वर्णन, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ। पिछले साल हम पूरी जगन्नाथ में थे, क्या उस आनंद का अनुभव करके बताएं, जैसे गूंगा गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकता, तीर्थों की कथा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी हम दिवाली के बाद वृंदावन में कथा कह रहे थे, बड़ा विलक्षण तीर्थों की कथा का एक अपना आनंद होता है। आप आ सकें, आप जरूर आइए। स्वयं भगवान नारायण ही ये विविध रूपों में धरती पर आकर के प्रकट हुआ। आइए, सामने से भगवान नारायण, विष्णु भगवान की सुंदर सी झांकी है। इधर हम नाम संकीर्तन करेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण को नाम लेते ही पाप होए सब क्षारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मानसिक भाव से सब भगवान को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद और प्रसाद के बाद ही भगवान को वंदन प्रणाम करते हुए फिर आप यहां से प्रस्थान करेंगे। आइए, प्रभु का नाम। हरि बोल। भज नारायण भज नारायण भज नारायण, भज नारायण का नाम ले, भज नारायण के नाम ले, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई का। हेलो, भज नारायण भज नारायण। आगे कुर्सी लगाइए भगवान को। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, भज नारायण का नाम ले, भज नारायण का नाम ले, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम।
नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हरि बोल। ये जीवन पानी का बबूला, ये जीवन पानी का बबूला, इसमें रहता हंस अकेला, इसमें रहता हंस अकेला, इसमें रहता हंस अकेला। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, नारायण का नाम ले, भज नारायण का नाम ले, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हेलो, बीच का कैमरा मत कर, ये घुमा, पीछे घुमा। शादी वाली रिकॉर्डिंग में। हरि बोल। हरि बोल। एक बार ताली बजाइए। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम ले, भज नारायण का नाम ले, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। बोला ये जीवन पानी का बोला, जीवन पानी का बबूला, इसमें रहता हंस अकेला। हेलो, इसमें रहता हंस अकेला, इसमें रहता हंस अकेला। नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम ले, भज नारायण का नाम ले, नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम। भज नारायण 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 नारायण।
नारायण देव भगवान की जय। कल की बड़ी सुंदर कथा है। पहले आते ही आते महाभारत के कुछ प्रसंग हैं। उसके बाद में माता विदुरानी के घर में भगवान गोपाल ने, भगवान कृष्ण ने कैसे आकी कृपा का वर्षण किया। और यह है कल भगवान कपिल देव मुनि के उपाख्यान तक कल पहुंचना होगा। आप समय से पधारिए। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। कथा के आयोजक भैया श्री नवल किशोर जी सिन्हा माता के साथ ऊपर आ जाएं आरती के लिए। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े होकर के आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाएंगे। और मैं मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी, महानुभाव लोग, कार्यकर्ता बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, व्यवस्था को आप संभाल लें। बिना आरती या इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जी, तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की, झांकी बनी विशाल। आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की, आरती बनी विशाल प्यारे गिरवर के, नटवर के मेरे गिरवर के, नटवर के गिरवर के। आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के, आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के। सोहत मोर मुकुट यतिनी को, सोहत मोर मुकुट यतिनी को, चंद्र पैरत लागत पी को, गल भैरती माल प्यारे नटवर के। आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के, औरत बनी विशाल प्यारे नटवर के। पाको लाल के दरिया पड़ेगा, पाको लाल के दरिया पड़ेगा, बाप रस कने को मन अटका, बाप रस कने को मन अटका। दूल्हा मदन गोपाल प्यारे नटवर के। आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के, आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के। जय राधे रसवान दुलारे, जय राधे रसवान दुलारे, पाको चैल बनो गिरधारे, पाको चैल बनो गिरधारे। एकत भगेन याद प्यारे नटवर के। आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के, आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के। श्याम संग राधा नव गोरे, श्याम संग राधा नव गोरे, देव सुमन वर सेवर जोरे, देव सुमन वर सेवर जोर। तुलसी आनंद को लाल प्यारे नटवर